बराए मेहरबानी छोटे बच्चों को संडे स्कूल के लिए नीचे भेज दें। छोटे बच्चे संडे स्कूल के लिए नीचे चले जाएं। इनकी टीचर्स यहाँ पर खड़ी है, अपने बच्चों को भेजें ताकि वो इनको ले जा सके। सलातीन की पहली किताब 18वां बाब और 41वीं आयत से खुदा का कलाम हम पढ़ेंगे 46वीं आयत तक। अगर आप बाइबल लेना चाहते हैं तो पीछे और यहाँ बाइबल मौजूद है, अदरवाइज हवाला आपके लिए सामने खोला गया है। पढ़ते हैं सलातीन की पहली किताब 18वां बाब 41वीं आयत से लेकर 46वीं आयत तक। खुदा की कलाम में इस तरह से लिखा है, फिर एलिया ने अखीयब से कहा, ऊपर चढ़ जा, खा भी, क्योंकि कसरत की बारिश की आवाज है। सो अखीयब खाने पीने को ऊपर चला और एलिया किरमल की चोटी पर चढ़ गया और जमीन पर सरनगू होकर अपना मुंह अपने घुटनों के बीच कर लिया और अपने खादिम से कहा कि जरा ऊपर जाकर समंदर की तरफ नजर कर। सो उसने ऊपर जाकर नजर की और कहा, वहां कुछ भी नहीं है। उसने कहा, फिर 7 बार जा, और 7वीं मर्तबा उसने कहा कि देख, एक छोटा सा बादल आदमी के हाथ के बराबर समंदर में से उठा है। तब उसने कहा कि जा और अखीयब से कह कि अपना रथ तैयार करा के नीचे उतर जा, ताकि बारिश तुझे रोक ना ले। और थोड़ी ही देर में आसमान घटा और आंधी से स्याह हो गया और बड़ी बारिश हुई और अखीयब सवार होकर यज़रियल को चला और खुदावंद का हाथ एलिया पर था और उसने अपनी कमर कस ली और अखीयब के आगे आगे यज़रियल के मंतखल तक दौड़ा चला गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हमारी जिंदगियों में हो। सब एक आवाज में कहें आमीन। आइए अपने सर झुकाए। अब हमने दुआ करनी है, खुदावंद ये जो हवाला तूने खुलवाया है, इस हवाले से एलिया की दुआ से, एलिया की जिंदगी से हमारे साथ कलाम कर। हालेलुया। सब जाने अपने दिल में दुआ कीजिए। बुजुर्ग आसमानी बाप, मैं अपने आप को, अपनी सोचों, ख्यालों, दिल, रूह, जान, बदन को खुदावंद यीशु तेरे लहू से धो देता हूँ। अपने आप को तेरे खून से पाक करता हूँ। उस अहद में ले आता हूँ जो तूने पाकीज़गी और निजात का लहू से बांधा। मैं खुदावंद अपने आप को खुदा तेरे सुपुर्द करता हूँ और बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा पाक रूह हो। यीशु के नाम से खुदावंद तेरा पाक रूह मुझे चारों तरफ से घेर ले। पाक रूह की आग, पाक रूह के शोले, और यहाँ बैठी हर एक इंसान खुदा तेरे हाथ, तेरी कंट्रोल और तेरे कब्जे में आ जाए। खुदावंद पाक रूह पर कब्जा कर और एक एक बात जो इन जिंदगियों को बदलने वाली हो, मेरी जिंदगी से हम तला हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। आए खुदा के कलाम के लिए जोरदार तालियां बजा देते हैं। एलिया की जिंदगी से आज कलाम है हमारे पास। जैसे कि हमने हवाला स्क्रीन पर पढ़ा, इसे देखा भी। एलिया बाइबल मुकद्दस में नबियों में से मर्दे दुआ कहलाया। एलिया को आप जानते हैं कि इसने दुआ की और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि 3.5 बरस तक, यानी कि 350 सालों तक जमीन पर मींह ना बरसा। 300 सालों तक नहीं, 3.5 बरस जमीन पर मींह ना बरसा, आसमान बंद हो गया।
अब यही एलिया फिर से आसमान को खोलने को है और इसने किरमल की चोटी पर चढ़कर दुआ करना शुरू की। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अखीयब इसके साथ साथ था और ये दोनों जो है पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और एलिया ने कहा कि अब तू जरा ऊपर आ, खा पी, क्योंकि कसरत की बारिश की आवाज है। अखीयब खाने पीने को ऊपर चला गया। लिखा है कि एलिया किरमल की चोटी पर चढ़ गया और जमीन पर सरलघु होकर अपने घुटनों के बीच कर लिया। आपने ये जो पढ़ा है कि एलिया जो है वो सरलघु हो गया। आप जानते हैं कि कौन सी पोजीशन है, क्योंकि वो दुआ करने लगा। आप जानना चाहते हैं ये कौन सी पोजीशन है? मैं आपको बताता हूँ। शांत रहो आप इधर। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि एलिया कैसे बैठकर लोगों की तरफ जरा बैठे। बैठ जाए नीचे, घुटने ऊपर कर ले, आपने पैर जोड़े, बैठने नहीं, ऐसे नहीं बैठे, नीचे बैठे। मैं आपको बताऊँ, दोनों टांगे पैर एक साथ, सर और नीचे करें, ऐसे बैठ गया एलिया। और बाइबल में लिखा है कि वो दुआ करने लगा और दुआ करते करते उसने अपने खादिम से कहा कि जरा ऊपर जा और समंदर की तरफ देख, नजर कर। अब वहां पर उसका खादिम गया, ठीक है शाह अपनी जगह पे चले। अब वहां पर वो चला गया और उसने देखा कि समंदर में कुछ नहीं। वापिस आया और जाकर उसने एलिया से कहा कि वहां पर कुछ भी नहीं है, बारिश का जरा सा भी इम्कान नहीं है। लिखा है कि एलिया ने फिर घुटनों में अपना सर कर दिया, जैसे मैंने आपको दिखाया। वो फिर दुआ करने लगा और उसने फिर अपने खादिम को भेजा। उसका खादिम जाता, दूसरी बार भी गया, कुछ भी उसको नजर नहीं आया। फिर तीसरी बार फिर उसने कहा, दुआ करने लगा, उसने अपने खादिम को भेजा। उसने कहा फिर जाकर दे। फिर वापिस आया, अखीयब वापिस आया, कहने लगा कुछ भी नहीं है। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार दुआ हो रही है, भेजा जा रहा है, नाकामी का जवाब आ रहा है, दुआ हो रही है। एलिया घुटनों में सर करके दुआ कर रहा है और छठवीं बार भी लाख की खबर आई है। सातवीं बार एलिया कहने लगा कि अब सातवीं बार भी जा। एलिया ने कहा कि सातवीं बार जा। लिखा है कि जब अखीयब सातवीं मर्तबा गया तो उसने देखा कि एक छोटा सा बादल आदमी के हाथ के बराबर, ये जितना मेरा हाथ है, उसको दूर समंदर में एक आदमी के हाथ के बराबर छोटा सा बादल दिखाई दिया। आप लोग भी जानते हैं कि सारे बादल जो है वो मींह नहीं बरसाते। कौन सा बादल मींह बरसाता है? जो गहरे रंग का होता है, आपको पता होता है ये। अब अखीयब ने देखा कि वहां पर हाथ के बराबर बादल है। अखीयब आया, एलिया को कहने लगा, सातवीं मर्तबा जब वापिस आया, कहने लगा कि और तो कुछ नहीं, लेकिन हाथ के बराबर एक छोटा सा बादल जरूर आया। अब एलिया कहने लगा, उसने कहा कि जल्दी कर, अपना रथ तैयार कर, नीचे उतर और हम वापस जाते हैं घरों को। ऐसा ना हो कि बारिश तुझे रास्ते में रोक ले। इसका मतलब है कि एलिया इतनी ज्यादा बारिश की तवक्को करता है कि वो अपने घरों तक भी पहुंच नहीं पाएंगे। लिखा है, तब उसने कहा, 43वें आयत का तीसरा हिस्सा, तब उसने कहा कि अखीयब से कहा
अपना रथ तैयार कर, यानी कि घोड़ा बांध जल्दी से नीचे उतर जा ताकि बारिश तुझे रोक ना ले। और लिखा है कि थोड़ी देर में आसमान घटा और आंधी से स्याह हो गया। और लिखा है बाइबल में कि बड़ी जोर की बारिश हुई। हालेलुया, हालेलुया। मैंने जब इस कलाम को कई दफा इसमें से मैंने कलाम सुनाया है, और जब भी सुनाया है इसमें से बाइबल मुकद्दस की ये खूबी है, ये खासा है। आप बाइबल को जितनी दफा भी पढ़ेंगे उसमें से आपको एक नई बात जरूर मिलेगी। भले एक ही हवाला, एक ही मौज़ा, एक ही कहानियां बार बार क्यों ना पढ़े, उसमें से खुदा आपसे हर बार एक नए आइडिया के साथ, एक नई बात के साथ बोलेगा। हालेलुया। आज जो कलाम और पैगाम मैं आपको सिखाने और सुनाने लगा हूं, मेरे कलाम का मजमून है, जैसा कि एलिया ने कहा, 41वीं आयत और उसका दूसरा हिस्सा, जहां लिखा है खा पी। क्यों? क्योंकि एलिया कहता है मुझे बारिश की आवाज आती है। एलिया ने क्या कहा? जी सब बोले, एलिया ने क्या कहा? मुझे बारिश की आवाज। और मेरा मजमून है जैसा एलिया ने कहा, और जैसी बरकत तो मैंने देखी है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। इस नए साल में मैं आपको आज एक ऐसी बात दूंगा कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। आप ईमान रखते हैं कि आपकी जिंदगी कलाम से बदल जाए? हाथ दिखाए मुझे। आप अगर तवज्जो से कलाम सुनेंगे तो आपकी आज जिंदगी बदल जाएगी, जैसे खुदा ने इस 2024 के शुरू होने और 2023 के एंड में मुझे मेरी जिंदगी को बदला। गवाही भी सुनाऊंगा। मजमून है कि मुझे बारिश की आवाज सुनाई देती है। क्या मजमून है आज के कलाम का? सब बोले, मुझे बारिश की आवाज सुनाई देती है। बाहर देख ले, कोई आसार नहीं है बारिश के। सूरज पूरे आबोताब से पूरी रोशनी के साथ चमक रहा है, बादल साफ है, मतलब बिल्कुल साफ है, आसमान में दिखाई देता है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से कहता हूं कि मुझे बारिश की आवाज सुनाई देती है। एलिया जब ये दुआ करने लगा तो कोई बारिश की आसार नहीं है, सूरज है, मतलब साफ है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब ये दुआ में ठहरा तो दुआ में ठहरने से पहले इसने कहा, ये बात याद रखिएगा, दुआ में ठहरने से पहले एलिया ने कहा कि मुझे बारिश की आवाज सुनाई देती है। हालेलुया। आए, अगर बारिश की आवाज सुनाई देती है और आम बारिश नहीं, मूसलाधार बारिश, या बाइबल में लिखा है कि मुझे कसरत की बारिश की आवाज, यानी कि ऐसी बारिश होगी, आंधी भी आएगी, हवाएं भी चलेगी, और कसरत से जमीन जो है वो सैराब भी होगी। ये जो बारिश का होना है, आप यूं समझ लें कि आपकी जिंदगी में दुआ के वसीले से एक नए काम के होने को जाहिर करता है। हालेलुया। बारिश के होने का मतलब क्या है? कि आपकी जिंदगी में खुदावंद एक नए काम को होने की उम्मीद को जाहिर करता है। अब ये जो बारिश है, ये बड़ी आम बारिश है, आम नहीं है बल्कि गैर मामूली, यानी कि ऐसी बारिश है कि आपकी जिंदगी में एक नया काम हो, तो उसके लिए करने की क्या जरूरत है? कुछ बातें खुदा के कलाम में से मैं आपको बताऊंगा और आप सुनते और सीखते जाइएगा। सबसे पहली बात, 41वीं आयत में लिखा है, एलिया ने अबीअब से कहा कि ऊपर चढ़ जा, खा पी, क्योंकि कसरत की बारिश की आवाज है। हालेलुया।
थोड़ा सा बच्चों को जरा कंट्रोल करें बराए मेहरबानी, या इनको पीछे लेके बैठ सकते। आपने और मैंने करना यह है कि हमने पहले आवाज को सुनना है। आपने अपनी जिंदगी में खुदा की आवाज को पहले सुनना है। आज दुआ करने से पहले मैं आपको बता रहा हूं, आखिर अब इसके साथ है, जिसको बार बार भेजा जा रहा है जा बारिश लेक और कहता है कुछ भी नहीं है। सातवीं बार भी आया तो कहने लगा कि हाथ के बराबर एक बादल है। इससे बेशतर कि आपकी जिंदगियों पर खुदा की बारिश हो, या आप आज खुदा से अपनी जिंदगी को नई उम्मीद से बदल कर जाए, जरूरी ये है कि आप सबसे पहले बारिश की आवाज को सुनना शुरू कीजिए। क्या आप ईमान रखते हैं कि आपकी जिंदगी आज तब्दील होगी? यही पहले सुनना है। अगर हम इसलिए तैयार नहीं होंगे कि आज मेरी जिंदगी वाकई बदल जाएगी, खुदा मेरी जिंदगी में एक नया काम करेगा, और आप तवक्को नहीं करते, आप खुदा से एक्सपेक्ट नहीं करते कि मेरी जिंदगी में ऐसा होगा, तो आपकी जिंदगी अखियम की तरह है, ना ही ना देखेगा, वो बरकत को नहीं देख पाएगा। अब अखियम जो इसके साथ है, ये कौन है? अखियम बादशाह है, इस्राएल का 7वां बादशाह, और ये इसके साथ दौड़ कर यहां पर आया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एलिया के साथ रहने के बावजूद भी इससे क्यों बारिश की आवाज सुनाई नहीं देती कि आगे कुछ बड़ा होने वाला है जिसकी तवक्को भी नहीं है। इसलिए अहम रीजन यह है, जैसा कि 46वीं आयत में लिखा है, जरा निकालिए, आपको पता चल जाएगा क्या लिखा है। यहां पर कोई पढ़ दे, कोई भाई या बहन जो पढ़ सकता हो बुलंद आवाज से पढ़ दे जरा, कोई भी भाइयों में से बहनों में से जो पढ़ना चाहता हो पढ़े। क्या लिखा है? और खुदावंद का हाथ एलिया पर था और उसने अपनी कमर कस। खुदावंद का हाथ किस पर था? एलिया के पास खुदा की कुर्बत थी। एलिया खुदा की कुर्बत में रहता था, लेकिन अखियम खुदा की कुर्बत में नहीं रहता था, क्योंकि ये एजबल वो मलका थी जो इस्राएल और उसके खिलाफ काम करती थी, और ये बुराई एजबल ने अखियम के अंदर डाली थी, और ये भी एक बुरा बादशाह था। इसलिए वो नहीं सुन पा रहा, वो नहीं देख पा रहा जो एलिया सुन और देख सकता है। आप जितने लोग यहां पर बैठे हैं, आप सब खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आज आप इस कलाम को ले और खुदा की आवाज को सुनना शुरू कीजिए कि आज मेरी जिंदगी में खुदा मेरी जिंदगी के लिए एक नया काम करेगा, नई बारिश होगी। हर सीजन की बारिश नई बारिश होती है, पहली बारिश होती है। सुनिए ये आवाज, आप खुदा की कुर्बत में बैठे हैं, आप खुदा की हजूरी में बैठे हैं, सुने अपने अंदर इस आवाज को कि आज खुदा आपके लिए आपकी जिंदगी में एक नया काम करेगा और आप बदल जाएंगे। कितने लोग इस आवाज को अपने दिल में सुन रहे हैं? बाकी आप सुन रहे हैं? अगर आज आप इस आवाज को सुनते हैं तो खुदा आज आपकी जिंदगी को तब्दील कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, बड़ी खास बात है, कैसे
बारिश होती है। पहली बात सुनने से, जो आप सुन रहे हैं। दूसरा क्या लिखा है? चलिए दूसरी बात करने से पहले मैं आपको अपनी गवाही सुना देता हूं कि मुझे बारिश की आवाज 2023 और 24 के दरमियान में कैसे सुनाई दी। जाहिर है 2023 जा रहा था और 24 आ रहा था, और मेरे अंदर ये विजन था, मैं खुदा से ये तवक्को कर रहा था कि खुदा एक नई चीज, एक नया काम जो है 2024 में करेगा। मैंने अपना मजहबा बहाल किया, रात दुआ में ठहरता, और नए साल के शुरू होने से पहले खुदा ने मुझे एक विजन दिया। लेकिन मैंने पहले अपने आप को तैयार किया, क्योंकि मुझे खुदा की तरफ से आवाज आती थी, मैं जानता था। आपको करना क्या है? आप जब ये कहते हैं कि मैं खुदा से कुछ ले लूं, कुछ हासिल करूं, तो खुदा के पास आने से पहले, एलिया दुआ में ठहरने से पहले उसने किया क्या? उसने आवाज को सुनना शुरू किया। डॉक्टर योगेश को कितने लोग जानते हैं? डॉक्टर योगेश कोरिया के बहुत अजीम खादिम है। वो जब खुदा से दुआ करते तो दुआ करने से पहले उन्होंने ईमान से सीखा कि हर एक चीज को हम अपने अंदर पहले हामला करते हैं। अच्छा, हम सब यहां पर समझदार लोग बैठे हैं, आप जानते हैं इस बात को कि खुदा ने जितनी भी चीजें इस दुनिया में बनाई है उनका कोई ना कोई रूहानी पहलू जरूर है। ठीक है, जैसे औरत या माँ हामला होती है, बच्चे को जन्म देती है, ऐसे ही पौलुस रसूल भी कहता है कि मुझे कलीसिया को जनने के दर्द लगे रहते हैं, और मेरे अंदर ये दर्द है कि मैं लोगों को लूं और अपने अंदर से उनको नया बनाकर पैदा करूं। याद रखिएगा, एलिया को देखिए, दुआ करने से पहले वो कहता है कि मुझे कसरत की बारिश की आवाज आती है। आप जो कुछ भी खुदा से तवक्को करते हैं, उस चीज को पहले अपने जहन, दिल और अपने अंदर, अपनी रूह में उस चीज को बनाइए, उस चीज को पैदा कीजिए कि मेरी जिंदगी में ऐसा होगा, मेरी जिंदगी में खुदा ऐसा करेगा, मेरी जिंदगी में ऐसा हो जाएगा, क्योंकि खुदा मेरे साथ है। एलिया पर खुदा का हाथ था, आप पर खुदा का हाथ है। आज जो कुछ भी दुआ में करने से पहले आप अपने अंदर ईमान से बनाएंगे, किस चीज की आप तवक्को करेंगे, चाहे वो छोटी बात हो या बड़ी बात हो, आपके लिए होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, आपके लिए खुदावंद करना शुरू करेगा। हालेलुया, आपने सबसे पहले अपने अंदर से इस आवाज को खुद को सुनाना है कि मेरे अंदर ये चीज बन जाएगी, मेरी जिंदगी आज ऐसी बन जाएगी। डॉक्टर योगेश वो खुदा से दुआ करता, खुदा उसकी दुआ सुनता था। एक दफा वो खुदा के पास आया, दुआ करने लगा, खुदा मुझे साइकिल चाहिए, विजिट करने में प्रॉब्लम होती है, दूर जाना पड़ता है। दुआ करता रहा, काफी टाइम गुजर गया, फिर खुदा के पास गया, कहने लगा खुदा मैंने तुझसे मांगा, तूने मुझे दिया नहीं, तो जानता है मुझे जरूरत है, तू तो मेरी सुनता है, अब क्यों नहीं सुनी जा रही? खुदा के रूह ने उससे कलाम किया, कहा तुझे कौन सी साइकिल चाहिए, किस कलर की साइकिल चाहिए, किस कंपनी की साइकिल चाहिए, कैसी साइकिल होनी चाहिए, तो मुझे बताता नहीं तो मैं तुझे कैसे दूं? उसने कहा अच्छा ये बात है। उसने उस साइकिल को, उस कलर को, उस कंपनी को अपने अंदर पहले उसने बनाया, और फिर उससे दुआ की और खुदा ने उसे वो बरकत दे दी। हालेलुया, कैसे दी? एक शख्स आया, उसके घर में नॉक किया, उसने कहा कि मेरे पास खुदा ने मुझे बाइक दी है, ये साइकिल मेरे पास नहीं ली थी, मैंने इसे यूज नहीं किया, ये आपके लिए है। हालेलुया, कहां से आएगा, कैसे आएगा, कैसे होगा, आप कैसे बदलेंगे, खुदा पर छोड़ दें।
आपने सिर्फ दुआ करने से पहले, जैसे आप आवाज सुन रहे हैं, आप जैसा होना चाहते हैं, खिदमत करना चाहते हैं, दुआ रोजे में अच्छे मेंबर बनना चाहते हैं, चर्च रेगुलर होना चाहते हैं, आप खुदा से कोई रूहानी बरकत चाहते हैं, आप पहले अपने अंदर उस चीज को बनाए और फिर खुदा से दुआ कीजिए। वक्त आएगा कि खुदा वो चीज आपको देगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, अपनी रोया शेयर करता हूं। जब मैं दुआ करना शुरू हो गया 2023 के आखिर और 24 से पहले, मैं सोया हुआ था, दुआ करते हुए मैं सो गया। तकरीबन 4 बजे का टाइम था सुबह का। जब मैं सो गया तो मैंने देखा कि हम एक जगह है, वहां पर इबादत कर रहे हैं, जैसे आज इबादत हो रही है। इतने ही लोग हैं जितने अभी बैठे हैं, इबादत हो रही है। और जैसे ही प्रस्तुति शुरू होती है, कलाम का वक्त नजदीक आता है, बहुत सारे लोग यहाँ से कुछ वहां से आकर अंदर बैठ जाते हैं। और मैं बड़ा हैरान हुआ, रोया देख रहा हूं। और मैंने ये नए साल को रोया सुनाई, कुछ नए लोग हैं, मैं चाहता हूं कि वो भी सुने और आप भी सुने ताकि ताजा हो जाए। मैं बड़ा हैरान हुआ और जो कुछ मैं रोया में देख रहा, मैं ऐसी महसूस कर रहा हूं जैसे आप लोग बैठे और मैं यहाँ पर खड़ा हूं। मेरे लिए सब लाइव हो रहा है जैसे अभी इस वक्त है। मैंने देखा बहुत सारे लोग आ गए, तो मैं उठा और मैं चर्च के बाहर गया और चर्च के बाहर देखा बाहर भी बहुत सारे लोग बैठे हुए। मैं बहुत हैरान हुआ, मैंने कहा इतने सारे लोग कहां से एकदम से कलीसिया में चर्च में आ गए। मैंने अपने एक शख्स से पूछा, मैंने कहा ये कहां से ये लोग आए हैं? तो वो मुझे किसी के पास ले गया। वो कहने लगे कि हम किसी चर्च में जाते थे, वहां पर मुखातबों की लड़ाई होगी, चर्च बंद है, तो हम अब यहाँ पर आया करेंगे। मैं बड़ा खुश हुआ और कलाम का वक्त करीब आ गया और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कलाम को सुनाऊं। लेकिन वो जितने लोग नए आए थे, नए आने वाले सब लोगों के पास नई किसी के पास टोकरी है, किसी के पास गिफ्ट बॉक्स है, बहुत चीजें नए लोगों के पास, और वो ला रहे और रखते जा रहे, दिखा रहे। मैं कह रहा हूँ कलाम का टाइम हो गया और वो रखते जा रहे। इससे बेशतर कि मैं उनको रोकता, मेरी आंख हो गई। और जब मैं उठा, मैंने खुदा की शुक्रगुजारी की, क्योंकि ख्वाब वो होता है जो आप देखते हैं और उसके बाद आपको महसूस नहीं होता, लेकिन विजन वो है जिसे आप देखते हैं और आप वैसे ही महसूस करते हैं जैसे आप इस वक्त मैं आप लोगों को और आप मुझे महसूस कर रहे हैं। हालेलुया। मैंने ये रोया देखी और फिर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। मैंने कहा खुदा वाकई जो मैं चाहता था तूने वो ही मेरे लिए किया। मैंने डीकन साहब से, डीकन जावेद बैठे, मैंने इनसे कहा, मैंने कहा जी ये रोया है। कलीसिया को मैंने नहीं बताई, आप पहले शख्स है जिनके साथ मैं रोया शेयर कर रहा हूँ। उसने कहा पादरी साहब खुदा ने मुझे भी कुछ ऐसा ही बताया और बनाया है। खिदमत मिलने के बाद, डीकन होने के बाद, वो कह रहे हैं कि आपने रोया देखी है, मैंने इस चीज पर ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और आज पुराने लोग घरों में बैठे आराम कर रहे हैं और काफी मैं देख रहा हूँ कि नए लोग खुदा के घर में आए। जोरदार तालियां हो जाए खुदा के लिए। उस रोया में मैंने यही देखा था कि नए लोग ज्यादा थे और जो पुराने लोग इस कलीसिया के साथ है वो कम थे। हालेलुया, हालेलुया। एनीहाउ, जो कुछ आप चाहते हैं कि खुदा आपके लिए करे, पहले उसे सुनना शुरू कीजिए। आंखें बंद कर ले। क्या आप कह सकते हैं पाक से कि मुझे कसरत की बरकत की आवाज सुनाई देती है? मेरी तरफ बहुत सी बरकत आ रही है। मुझे तो सुनाई देता है कि बहुत सारे लोग इस कलीसिया इस चर्च की तरफ आ रहे हैं। क्या आपको अपनी बरकत के लिए सुनाई देता है? जैसा चाहते हैं खुदा आपकी जिंदगी में आज काम करें, देखना और सुनना शुरू कीजिए। खुदा आपको बरकत दे। दूसरी बात, अब आपने सुन लिया, दूसरा काम आपने दुआ करना शुरू कर रही है। एलिया ने क्या किया?
जब उसने कहा कि काफी मुझे कसरत की बारिश की आवाज आती है, लिखा है कि अखीयब ऊपर चला गया, एलिया किरमल की चोटी पर 42 चढ़ गया और फिर देखने के बाद, बारिश की आवाज सुनने के बाद जमीन पर सरनगू होकर अपना मुंह अपने घुटनों के बीच कर लिया और अपने खादिम से कहा कि जरा ऊपर जा, समंदर की तरफ नजर कर। जो कुछ आपने ईमान से सुनकर अपने अंदर बना लिया, उसके लिए करना क्या? अब एलिया दुआ कर रहा है, दुआ हो रही है। यूं समझ लें कि 7 मिनट में बारिश आई है। कितने मिनट में? एलिया दुआ कर रहा है। पहले मिनट उसने भेजा, जा देख, मिसाल कहती रहूं, जा देख बारिश हो रही है, वो देख रहा है नहीं। फिर एलिया दुआ कर रहा है, फिर दूसरे मिनट में भेजा, फिर तीसरे मिनट में, चौथे मिनट में। जो कुछ एलिया ने कहा वो हो नहीं रहा। वो बड़ी जल्दी वापस आ जाता, देख दो के कहता कुछ भी नहीं है। 7वीं बार फिर एलिया ने कहा हो गया, और उसने हाथ के बराबर। एलिया करने लगा, दौड़, जल्दी से अपने रथ बांध, अपनी घोड़ा गाड़ी बांध और उसे ले, ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए, हम यहीं पर रुक जाए। दूसरी बात, जब आप कुछ सुन लेते हैं, जब आपको सुनाई देता है कि बरकत आपको मिलेगी, दूसरा काम जो बहुत खास, वो है प्रे एंड रेसल। दुआ कीजिए और खुदा के साथ कुश्ती लड़ें। क्या करें? दुआ करें और दुआ के जरिए से खुदा के साथ क्या करें? कुश्ती लड़नी है। अगर कुश्ती नहीं लड़ेंगे तो जो कुछ सुनाई दिया है वो होगा नहीं। बाइबल कहती है, ये मैं नहीं कहता कुश्ती लड़ने के लिए। आज देखते हैं, याकूब ने खुदा से बरकत को लिया ईमान से, और उसके बाद एक वक्त आया कि जब बरकत का पैगाम उसके पास फरिश्ता लेकर आया, वो फरिश्ता जाने लगा तो याकूब ने क्या किया? उसको, फरिश्ते को पकड़ लिया। अब लिखा है कि वहां पर कुश्ती हो रही है। फरिश्ता कह रहा है कि मुझे जाने दे। खुदा का बंदा कह रहा है, जब तक तू बरकत नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। रात के वक्त वो आया और लड़ाई होती जा रही है, लड़ाई हो रही है। वो कहता है मुझे जाने दे, खुदा तुझे बरकत देगा। उसने कहा कि नहीं, तू खुदा की तरफ से आया है, तू मुझे बरकत देकर जाएगा। लड़ाई होती रही, यहां तक कि सुबह का वक्त आ गया और अब सूरज जो है वो निकलने वाला है, पांव फटने वाली है। फरिश्ता कहने लगा मुझे जाने दे, पांव फटने वाली है। वो कहने लगा कि जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। सारी रात वो फरिश्ते के साथ जेकब लड़ता रहा। वो कहता मुझे जाने दे। उसने कहा कि जब तक तू बरकत नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। एलिया भी यहां पर यही कर रहा है, बार बार खुदा के आगे दुआ कर रहा है। याद रखिएगा, दुआ करना कुश्ती लड़ने के जैसा है। हालेलुया। दुआ करना आसान काम नहीं है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। इसका मतलब है दुआ करना बड़ी हिम्मत का काम है, बड़ी दिलेरी का काम है। आप जो कुछ सुन चुके हैं, अब उसके लिए आपको दलेर होना पड़ेगा। उसके लिए अब आपको कुश्ती लड़नी पड़ेगी। हर रोज खुदा से दुआ करनी पड़ेगी, और जो आपने अपने अंदर सुना और बनाया है अब उसको मिलता हुआ देखना भी शुरू कीजिए। ना सिर्फ आपने उस चीज को सुन लिया, बना लिया, अब उस चीज को हर रोज दुआ में यूं देखना शुरू करें कि मैंने ये मांगा था और मुझे ये मिल गया। पास्टर बैरियल शॉपिंग मॉल में वो एक छोटे से स्टॉल पर लोगों को आइसक्रीम सर्व किया करता था। पास्टर बैरियल बहुत अजीम अमेरिका के खादिम। वो शॉपिंग मॉल में लोगों को आइसक्रीम का स्टॉल था, वहां पर लोगों को आइसक्रीम सर्व किया करता। उसने देखा कि बहुत सारे लोग यूं जमा होकर
उस शॉपिंग मॉल में आते हैं, बहुत सारे लोग उससे आइसक्रीम जो है वो लेते थे। उसने वहां पर देखा और उसने विजन बनाया वहां पर एक भीड़ को देखकर। मेरी भी एक ऐसी गवाही मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। एक विजन बनाया, उसने कहा कि आज मैं लोगों को आइसक्रीम सर्व कर रहा हूं, मैं खुदा में आज देखता हूं कि इतने ही लोगों को मैं खुदा का कलाम जो है वो सर्व किया करूंगा। हालेलुया। और पास्टर मैरी हिल की जिंदगी में एक वक्त आया कि उसने हजारों हजार लाखों के मजलों में खुदा के कलाम को सुनाया और खुदा उसके वसीला से जबरदस्त मौजज़ा करता है। हालेलुया। मैंने भी शायद ये गवाही मैंने किसी से सुनी थी या नहीं सुनी थी, इस बारे में मैं श्योर नहीं हूं। मुझे नहीं लगता कि मैंने सुनी है, बाद में मैंने सुनी है। मैं जब एक कन्वेंशन हुई एक दफा, वहां पर ऐसे बैठा हुआ था जैसे आप लोग बैठे हैं, कोने में बैठा हुआ था, तो मेरे दिल में बात आई, ख्याल आया, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं भी इतने सारे लोगों को कलाम सुनाऊं और ऐसे मौजूद करूं? क्या ऐसा होगा? अब वहां पर बैठा था, मैंने इस बात को अपने अंदर ही दबा दिया। मैं कहती ये कैसे हो सकता है कि मैं आम सा बता, कैसे हो सकता है? फिर मैंने अपने पादरी से, सीनियर पास्टर से मैंने शेयर किया। उसने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने मुझे दिलेरी दी और उसके बाद मैं दुआ में ठहरा करता। तकरीबन 12 साल के बाद खुदा ने मेरे वसीला से, खुदावंद यीशु ने जबरदस्त काम किए, ना सिर्फ यहाँ कराची कोलंगी में, बल्कि खुदा ने मुझे इस मुल्क में और इस मुल्क से बाहर भी खुदावंद ने मुझे इस्तेमाल किया। हालेलुया, हालेलुया। तो बताना ये चाहता हूँ कि जो कुछ आप देखते हैं, सुनते हैं, अब उसके लिए दुआ कीजिए और कुश्ती लड़िए खुदा से। खुदा से कहिए खुदावंद तू मुझे देगा। और ये कुश्ती आम कुश्ती नहीं, ये ईमान की कुश्ती है। आप ईमान से खुदा के आगे बैठे हैं और खुदा से कहते हैं खुदावंद मुझे दे, और खुदा आपको देगा। हर रोज, महीनों, चाहे आपको सालों लग जाए, खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा। आखिरी गवाही है, उसके बाद हम दुआ में ठहरेंगे। डॉक्टर मेलन हिकी, मैंने दूसरे दिनों भी बताया, चलिए अभी भी बता देता हूँ। उसने खुदा के सामने एक बात रखी, उसने कहा खुदावंद मेरे लिए अफ्रीका के मुल्क युगांडा में कसरत के दरवाजे खोलवा। वहां पर जाकर 100, 50, 200 या 500 या 1000 लोगों को वहां पर कन्वर्ट नहीं करना चाहती। मैं वहां पर हजारों हजार के मजमे कन्वर्ट करना चाहती हूँ, यानी कि लाखों की तादाद में। वो दुआ करती रही, दुआ करती रही। ये उसने पहले अपने अंदर विजन बनाया। उसने सुना इस बात को कि मैं ऐसा करूंगी, क्योंकि खुदा की कुर्बत उसके पास है। हालेलुया। जैसे आपके पास खुदा की कुर्बत है, खुदा की हजूरी है। उसने सुना और फिर उसने खुदा के सामने रखा कि खुदावंद मैं ये करना चाहती हूँ और तेरे लिए। आप में से भी बता सकते हैं कितने साल उसने दुआ की हो? कितने साल? जी, इस बेटी ने ये बात सुनी है। उसे 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 19 साल एक ही चीज के लिए दुआ की, और आखिरकार खुदा ने 19 साल के बाद उसके लिए युगांडा में दरवाजे खोले, और वाकई उसने हजारों हजार के मजमे वहां पर कन्वर्ट किए और लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया। हालेलुया, हालेलुया। सबसे बड़ी गवाही के खुदा आज आपसे खुद बोल रहा है। खुदा ने रोया में मुझे आप लोगों को दिखाया है। खुदा ने रोया में मुझे आप लोगों को दिखाया है, और खुदा आपसे कलाम कर रहा है। मुझे नहीं पता था कि आज आप नए लोग आएंगे, मैं इस बात को नहीं जानता था। ये मैं जानता था कि आज लोग बहुत से आएंगे, लेकिन खुदा का रूह जानता था कि आज आपको लेकर आना है। हालेलुया। याद रखें कि मुझे जिस तरह से बारिश की आवाज सुनाई देती है, मैंने रोया में दिखाई भी देती है,
और खुदावंद आज उस काम को कर भी रहा है। अब आपकी बारी है। मैं इस चीज को कंटिन्यू लेके चल रहा हूं। अगर आपको तब्दीली की आवाज अपने अंदर आई है, अपने आप को तब्दील होता हुआ देखे और आज आप दुआ करेंगे तो खुदा आपकी जिंदगी को तब्दील कर देगा। इस सब अपनी जगहों पर खड़े हो जाइए। प्रेज हालेलुया, प्रेज हालेलुया, हालेलुया, प्रेज हालेलुया। आए दुआ करना शुरू कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा। Praise hallelujah, 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 hallelujah. Raka baba shaka bara baba bara. Hallelujah, hallelujah.